पर आज वो पहला इंसान भी छिप गया। पहला इंसान भी परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने आप को झाड़ियों में छिपाना शुरू कर दिया। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसके 8 और 9 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ठंडे समय में अदम की वाटिका के अंदर आया, जैसे हर दिन आता है वैसा ही आया। आदम और हवा परमेश्वर की आवाज को सुनकर जो दौड़कर परमेश्वर के नजदीक आते थे, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते थे, संगति करते थे, आज वो आदम और वो हवा पेड़ों के झाड़ियों में छिप चुके हैं। अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर आना उन्होंने सही नहीं समझा। वचन में लिखा है, परमेश्वर आवाज देता है। क्या आवाज दे रहा है? क्या बोल रहा है? हे आदम तू कहां है? हे आदम तू कहां है? और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर आदम को पुकार कर उसका नाम लेकर उसे बुला रहा है तो झाड़ियों के बीच में से एक आवाज आ रही है। और क्या आवाज आ रही है? मैं तेरे शब्द को सुनकर डर गया। क्या आवाज आ रही है? मैं तेरे शब्द को सुनकर डर गया। ये कौन व्यक्ति कह रहा है? जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, जिसे इसलिए बनाया ताकि आदम परमेश्वर की आवाज को सुनते ही उसके पास दौड़ कर आए, गले मिले, उसके साथ संगति करे, घंटों तक उसके साथ बैठे। वो आदम परमेश्वर की आवाज को सुनकर डर गया। ये कैसे हो गया? ये कैसे हुआ? क्योंकि शैतान ने आदम और हवा को परमेश्वर से अलग कर दिया। उस पाप ने आदम हवा को परमेश्वर से अलग कर दिया। अजी जो आज बुराई पाप हमारे जीवन में जब आते हैं, कहीं ना कहीं हम भी परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर चले जाते हैं। इतने दूर चले जाते हैं कि उस गुमराह पुत्र के समान जो अपने बाप के घर को छोड़कर गया, एक दिन हमारी जो दशा है वो सूअरों से भी बदतर हो जाती है। पर मन फिराना नहीं चाहते, मन फिराना नहीं चाहते, घमंड और अहंकार से भर जाते। मैं अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाऊंगा, मुझे अपने बाप के साथ रिश्ता नहीं रखना। गुमराह पुत्र के समान वो जिद करता है और अपने हक को लेकर विदेश परदेश में चला जाता है कि वो बड़ा इंसान बनेगा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है आप प्रभु से अलग होकर कुछ भी हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 4 और 5 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को बोला गया है। सच्ची दाखलता जब प्रभु है और हम उसकी डालियां हैं, तो डाली जब तक दाखलता में बनी हुई है वो फलवंत होगी, वो हरी भरी रहेगी। और डाली को पेड़ से अलग कर दो, क्या होगा? क्या होगा? सूख जाएगी। और वचन में लिखा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। गुमराह